बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और रीना शिगरी साहबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो 4-5 रोज से जब से इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल में लाया गया था, उसके बाद पूरी की पूरी काबीना इसी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल की तारीफें कर रही थी कि भाई वहाँ पर दुनिया की हर बीमारी का इलाज और सहूलतें मौजूद हैं। आज 14 नौ मौलूद जो है वो जुलस के 14 गोदे उजड़ गई, जिसको कहा जाता है कि दुनिया में सबसे भारी वजन सबसे छोटे ताबूतों का होता है। तो आज वालदैन को वो ताबूत उठाना पड़े हैं, लेकिन हुकूमत टस से मास नहीं हुई। हमने एक्शन क्या लिया जी? सेक्रेटरी सेहत को हमने मुअत्तल कर दिया 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया। अभी भी जो वजीर सेहत है सुबह से लेकर रात तक अपने होने का सबूत दे रहे हैं कि हम बिल्कुल अहल हैं, अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं है। आज जो लोगों ने वहां गुफ्तगू की, आप भी सारा दिन वहां पर रही, हमने भी सारा दिन इसकी कवरेज को देखा, क्या देख रही हैं? इसमें सबसे बड़ा गलती का जिम्मेदार कौन है? शहबाज शरीफ साहब से जैसे पीटीआई ने मुतालबा किया कि उनको और पूरी काबीना को इस्तीफा दे देना चाहिए, या फिर ये ईडी जो वहां पर मौजूद है उनकी जिम्मेदारी थी इंश्योर करना कि इन बच्चों की जिंदगी की हिफाजत की जाए? नहीं, वो इज्जतदार और जो गैरतमंद जो माशरे होते हैं ना, उसमें वो जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए, उनको ओन करते हुए आप इस्तीफे दे देते हैं। यहाँ पर तो इस्तीफे इनसे मांग मांग के इनको गैरत दिलाई जाती है, तब भी गैरत नहीं आती है। ये पूरी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ही को इसका चार्ज जाता है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में पे दर पे स्कैंडल्स आते रहे, इस किस्म के साने। अभी मतलब इस साल का आगाज आपने देखा था किस नोट पे होता है? इस्लामाबाद में वो जो इमाम बारगाह में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिस दिन शहबाज शरीफ साहब की पार्टी जो है पंजाब के अंदर बसंत मना रही थी, बहुत सेलिब्रेट करी थी जोरों शोरों में। मतलब आप में तो इतनी भी अखलाकी जरूरत नहीं थी कि आप उसको कॉल ऑफ कर देते, ये कह के कि जी बहुत सारे इंसानी जान ज़ाया हो चुकी है, आपने वो तक नहीं किया। तो ये 14 बच्चे, इनके लिए तो कोई मैटर ही नहीं करते हैं। ये तो न्यू बॉर्न जो जैसे सलमान राजा साहब ने कहा कि इनके बच्चे तो अमेरिका और कनाडा में बाहर पैदा होते हैं। जी बिल्कुल, ये तो ब्लू पासपोर्ट्स और उस की रेस में ये लगे हुए हैं ना सारे। ये कौन सा ये सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराते हैं? इनका बड़ा जोर था, आपने बिल्कुल ठीक कहा। साबिक वजीर आजम के सारे इलाज जो है वो यहाँ से करवाने पर जो है इनका सारा जोर था। हालात ये थे कि ना जो रेस्क्यू का जो अमला है वो वक्त पे पहुंचता है, उसमें भी वहां के फैमिली के जो अकाउंट्स थे वो यही थे ना कि ना वक्त पे पहुंचा गया, वहां का जो अमला था वो मौजूद नहीं था, ताले लगाए हुए थे, स्टाफ नहीं मौजूद था। और ताले क्यों लगाए हुए थे? क्योंकि आपको डर था कि 9 मौलूद को चोरी ना कर ले। मतलब आप ईडी साहब ने यही जिम्मेदारी पेश की है। मतलब आप देखें ना, वो निशानदेही तो सही की थी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने, लेकिन फिर सिस्टम को सारे चीज सिस्टम पर डाल देना, ये जिम्मेदारी इनको निभाने से कौन रोक रहा है जी? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करने से कौन इनको रोक रहा है? इन्होंने एक चीज ये सही तरह से नहीं कर सक रहे हैं। और जिस किस्म का ये वाकया है, मैं तो परेशान हो गई उधर फैमिलीज से भी, और जो कर्ब से वो फैमिलीज गुजर रही हैं कि जो कल तक सेलिब्रेट कर रही थी कि उनके घर में बच्चे की पैदाइश हुई है, आज वो 12 साल एक कपल के 12 साल बाद, और फिर वो बे औलाद होके, और सारा का सारा जो मलबा है वो ये मुस्तफा कमाल साहब आते हैं ना, वो बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड, उनसे सवाल करो तो वो एकदम से बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। इसमें बुरी बात क्या है? बदमाश लग रहे थे वो वजीर सेहत की बजाय। बदमाश और वो डिसाइड करेंगे कि वो किसका सवाल लेना है, किसका नहीं लेना है, किसका क्या करना है, वो अथॉरिटी अपनी। सो जो अथॉरिटी उनको जहां पर चलाने की है, और ये पहला वाकया नहीं था, ये अभी आतिश जदगी का वाकया जुलाई में हुआ, 6 जून को ये आतिश जदगी का वाकया एक और हुआ। लेकिन उसके बाद आज तो मुस्तफा कमाल साहब से जब सवाल किया था वो नदीम चौधरी साहब ने हमारे, वो आगे से कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। सो हेल्थ मिनिस्टर वाज उन्होंने कहा ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साथ आपके खड़े हैं, इनसे पूछ लें। 2 हॉस्पिटल्स, पिम्स अस्पताल और पोली क्लिनिक, 2 हॉस्पिटल्स आप नहीं संभाल सक रहे हैं, तो आप क्या बात करते हैं जी? नए तो ये जो मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पीटीआई ने मिलकर उनसे किया, एक तो इस्तीफा दें, और दूसरा उन्होंने इसी पर स्कोर सेटल भी सियासी किया कि भाई आप तो कह रहे हैं कि नए यूनिट्स बनने चाहिए, आपसे 2 हॉस्पिटल नहीं संभाले जा रहे, आप नए यूनिट्स की कैसे तकरीरें कर रहे हैं? ये तो बात बड़ी बेसिक सी बात है। इसका पोस्टर बॉय कौन है? जी मुस्तफा कमाल जी, जो कह रहे हैं कराची हमें दे दो। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये हेल्थ मिनिस्टर पार्ट टाइम है। हफ्ते में 3 दिन ये बैठते हैं कराची बहादुराबाद, MQM के ऊपर कब्जा पूरा करना है। सही। वहाँ पर जो खालिद मकबूल सिद्दीकी से लड़ाई हो रही है, वहाँ पर फायरिंग भी करवाई, चपेटे भी पड़वाई, आता भाई एक धड़े के लीडर मुस्तफा कमाल साहब है ना। जी। तो और ये जो गुंडों वाली भाषा बोल रहे थे आके, ये जो गुंडागर्दी दिखा रहे थे आगे, फिर एक बंदा आ गया, उसने शोर डाल दिया, फिर मुस्तफा कमाल साहब को भागना पड़ गया। 47 का ऊपर ही कहा ना, चोरों वाले रास्ते से इनको अंदर लेके आए गए हॉस्पिटल के। हालत ये है कि सामने से अफसोसनाक बात यह है कि 14 बच्चे जिनके नाम नहीं, अभी उनका नाम नहीं था, उनका निशान तक मिटा दिया इस हुकूमत ने। ठीक है, उनका बेचारों का नाम वो क्या है, बेबी 1
माँ का नाम ये, बाप का नाम मोहम्मद बिलाल, बच्चा नंबर 2, माँ का नाम सिदरा बीबी, बाप का नाम मोहम्मद अशरफ। किसी बच्चे का नाम नहीं था, इन्होंने उसका निशान बिठा दिया। वो ये आपके प्रोग्राम में आपने इंटरव्यू किया ना शायद, वो जो बता रहे हैं कि कोयले के टुकड़े में दिए गए हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है, जो थैलियों में पोटलियों में पकड़ाए गए कोयले पकड़ा दिए कि ये लो तुम्हारा बच्चा है। किसी को क्या पता। ठीक है, एक बंदा एक बेशरम इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। सीडीए वाले कहते हैं हम टाइम पे पहुंच गए। सीडीए का जो अफसर आया है वो बगी वाला, वो सुहेल अशरफ, वो इतनी गर्मी में आवाम से डिस्कनेक्ट, इनका देखो वो सूट पहन के खड़ा है, छुट्टी वाले दिन वो सूट पहन के खड़ा है। ये सरकारी अफसर है हमारे। और वो आपने देखा नहीं है जो डीसी साहब और ये कमिश्नर जो है वो किस गप्पे मार रहे हैं, हमारे बाप है यहाँ पर साले। वो वेस्ट कोट पहन के आए, बाप है हमारे। ये अंग्रेज चला गया, अपनी लिद छोड़ गए यहाँ पर। फिर आप तलाल चौधरी को चेक करें जो आया, हाँफता कांपता पसीनो पसीन हो गया है, और इंतजामिया ने बड़ा जबरदस्त काम किया। 14 बच्चे मर गए। कोई शर्म होती है यार। अपना बच्चा रखो ना इधर, पता चले आपको। 5 मिनट के लिए हमजा शहबाज की बेटी पैदा हुई थी ना, उसको रखे ना इधर इंक्यूबेटर में आप, शहबाज शरीफ साहब, आपको पता चले। तलाल चौधरी के बच्चे डालो ना इस हॉस्पिटल में। आपने बच्चे लोगों के साड़ दिए। आप देखो किस कदर डेड मुआशरा है कि एक बंदा जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ईडी कह रहा है मेरा कोई कसूर नहीं। अबे जाहिल, तुमने इमरजेंसी एग्जिट बंद किया भाई यार। खिड़की से ताले लगाए हुए, खिड़की तोड़ तोड़ के। आपको इंटरेस्टिंग चीज एक और बताऊं, आपको बताइए ये पिम्स हॉस्पिटल के कितना बड़ा हॉस्पिटल है ये। इस हॉस्पिटल को जो लोकल लोग हैं पिंडी इस्लामाबाद की, वो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बहुत अरसे से कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? ये पहली बार एक कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स बना था। ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया हमने बिल्डिंग्स का। हर तरफ से गेट है, लेकिन गेट कोई नहीं खुला हुआ था। एम्बुलेंस को घूम के इमरजेंसी वाले गेट से, अगर आपने वहां नोटिस किया हो तो जाने वाला रास्ता जो है वो भी लॉक होता है। जी, वो भी लॉक होता है। वो सिक्योरिटी की बवासीर हमारे मुल्क में घुस चुकी है। और ये आम बंदा जाता है यहाँ पे तो वीआईपी नहीं जाता। अच्छा, हेल्थ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं अपने सुपीरियर्स को अकाउंटेबल हूँ, उनको मैं हिसाब के लिए तैयार हूँ। मैं अपने सुपीरियर्स को आवाम से आया नहीं है ना, वोट लेके आए होते तो फिर आवाम को अकाउंटेबल होता था ना भाई। वोट लेके आए होते तो मुझे अब एक बता दो। और ये जो बाबूज हैं, जिनको वो बगी वाले दो साले, वो कह रहे हैं जी हमारे ऊपर एहसान क्या हो रहा है जी कि जो वो आया था, आईजी आया था, उसकी तो अंक का प्रोसीजर था, लेकिन हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने आगे करना क्या था? उसका क्या काम? ठीक है, ईडी कह रहे हैं मेरा तो कोई कसूर नहीं। ईडी हर काम का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। कोई चौकीदार होता है? एक नर्स नहीं थी। करामा साहब, अलीना साहिबा, अगर बड़ा बंदा होता है ना, आप हॉस्पिटल में जिंदगी में कभी रही होंगी, मैं रहा हूँ वेरी रिसेंटली। आप बड़ा बंदा को मसला होता है, उठ के भाग सकता है। ये बच्चे कैसे भाग सकते हैं? ये तो चल भी नहीं सकते। ये तो एक दो तीन दिन के, इनको तो पता भी नहीं होगा। आपने सोहेल आफरीदी ने कहा था ना, ये तो किसी एहतजाज में भी नहीं गए थे, ये किसी धरने में भी नहीं गए थे, ये तो छोटे बच्चे थे, बात भी नहीं कर सकते। दुनिया में जितनी भी कुदरती आफतें आती हैं, जैसे ज़लज़ले या ऐसा सैलाब, हमने दुनिया की फुटेज चलाई इन्हीं चैनल्स पर कि सबसे पहले ये जो नमूलूद होते हैं, इसकी फुटेज आपको पता है, नर्सेज अपनी जान कवर देकर इनको बचाती हैं। हमारे यहाँ ये इंसानी लेवल क्यों नहीं पैदा हो रहा कि ये हर जान जो है उतनी ही कीमती है? मतलब दुनिया भर में तो आपने वो वीडियोस नहीं देखी कि एक बिल्ली को बचाने के लिए रेस्क्यू का अमला जो है वो कैसे सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो पता चल रहा है कि जी बिल्डिंग से ऊपर से एक बिल्ली को रेस्क्यू किया जा रहा है, बिल्ली फंस गई है कहीं। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं एक मिसाल देना चाहती हूँ। 2013-14 की बात है, जाती उमरा में एक बिल्ली ने मोर को मार दिया था। तो पता नहीं कितने पुलिस कांस्टेबल जो है वो सस्पेंड हो गए थे जाती उमरा में ना। मतलब अपने तो शाहना महलात में जो है उसके इर्द गिर्द ऐसी चीजें अगर हो जाए तो फौरन नोटिस में आ जाता है। ये फिर गरीब खानदान थे, ये गरीब खानदान थे जो जाके सरकारी अस्पताल से, और बार बार अब सवाल तो घूम फिर के आएगा। और मेरे ख्याल से जो एक प्रेशर अगले 16 सितंबर तक भी जो इन पे लटका हुआ है ना मौजूदा वजीर आजम पे, शहबाज शरीफ साहब पे, कि ये जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इस किस्म के वाकयात। और मेरे ख्याल से 16 सितंबर तक तो बहुत इनके सर पे होगा कि आप यही अस्पताल था जहां से आपका इन्हिसार था कि जी आपने एक साबिक वजीर आजम के लिए भी सारी आपने फैसिलिटीज वहां पर दे दी। आप पिम्स अस्पताल को तो ऐसा कोई प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे उसमें बहुत जदीद सारी टेक्नोलॉजी और जदीद सारी फैसिलिटीज वहां पर सहूलियात मौजूद है। हाल ये है कि आपके बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, शीशे तोड़ तोड़ के वहां पर से लोगों को खुद जो है अपनी मदद आपके तहत वहां से एग्जिट करना पड़ रहा था। और किस तरह का था वहां फैमिलीज बता रही थी कि जी पूरा धुआं। एक साहब ने बताया कि मैं 6:40 के करीब जो है जो हमें धमाकों की आवाज आई तो हम समझ रहे थे कि 12 रबीउल अव्वल है, तो शायद उसमें खुशी में वो हो रहे हैं।
تو کہتا ہے ہمیں تو دماغ میں بھی نہیں گیا کہ یہ نرسری میں ہمارے بچے وہاں پر موجود ہیں اور نرسری میں یہ دھماکے ہو رہے ہوں, اور کہتا ہے یہ کوئی یکے بعد دیگرے مطلب کافی ملٹیپل اس قسم کی آوازیں آئیں, وہ آکسیجن سلنڈرز پھٹنا شروع ہو گئے تھے. اور آپ امیجن کیجئے کہ کیا کیفے, مطلب وہ فیملیز کی تو میں بیان نہیں کر سکتی جو اس وقت جس پین سے وہ گزر رہے ہیں, اور وہ چھوٹے بچے کہ کتنی بڑی مطلب انتظامی غفلت ہے. اور پھر ہم کیا ملک میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں جی کہ انتظامی یونٹس بنانا ہے, نیا سسٹم بنانا ہے. مطلب ایک سی ڈی اے جو کہ مسلسل وارننگ لیٹرز دے رہا ہے, ان وارننگ لیٹرز میں امپلیمنٹیشن اس نے نہیں دیکھنی, وارننگ لیٹرز دے رہا ہے, فائر الارم سسٹم نہیں کام کر رہا. مطلب اس اسپتال کا وفاقی دارالحکومت کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر سارے آپ سب جو ہے یہاں پر موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود اس ہاسپٹل میں بیسیکلی جو سمالر یونٹس کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, 26 کلومیٹر کی ٹوٹل جگہ ہے, 26 کلومیٹر کی. اس 26 کلومیٹر جگہ میں 2 ہاسپٹل ہیں جن کو عوام نے نہیں چلانا, سرکار نے میرے باپ کے پیسے سے چل رہے ہیں ہاسپٹل. آپ وہ ہاسپٹل مینٹین نہیں کر سکتے. آپ کی اس مینٹین نہ کر دینے کی وجہ سے پرائیویٹ ہاسپٹل چلتے ہیں یہاں پر. جی, اور جو پرائیویٹ ہاسپٹلز کا اشر ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. میں خود ہو کے آیا ہوں, میرے سے آپ پوچھ لیں. میں اب مہینہ گزار کے آیا ہوں نا, مجھے پتہ ہے. لاکھوں روپے ایک چند لمحات میں خرچ کر کے آیا ہوں, مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ لیکن یار کوئی بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے. وہ انڈیا میں نا ایک میں نے ارشد صاحب نے, علی عثمان نے, اور ساتھ ایک دو اور لوگ تھے, ہم نے ایک دفعہ مووی دیکھی تھی, نو ون کلڈ جیسیکا اس کا نام مووی کا. ارشد صاحب کو بڑا شوق چڑھا ہوتا کہ یار یہ مووی دیکھنے چلنا ہے. ہم سینما میں وہ مووی دیکھنے گئے تھے پنڈی میں. تو اس کا جو کرکس تھا وہ مووی کا یہ تھا کہ جیسیکا کو مارا ہوتا ہے بیچاری لڑکی کو, کلب میں سر پہ بوتل دے مارتے ہیں, بھرے کلب میں وہ مر جاتی ہے. وہ بڑا امیر باپ کا بیٹا ہوتا ہے, پولیٹیشین کا. وہ ثابت کرتے ہیں کہ بھائی نہیں, اس کو اس نے نہیں مارا. وہ آخر میں جرنلسٹ ایک وہ کرتی ہے, ایک پوری موومنٹ چلتی ہے آخر میں اس جیسیکا کو لے کے, کینڈل لائٹ ویجل ہوتا ہے, بہت ریئل سٹوری پہ چلاتے ہیں اس پہ. آخر میں عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے. تو یہ ان بچوں کا کوئی نہ کوئی تو قاتل ہے نا, کوئی طاقتور بندہ کسی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے, جس کے ایک اسٹوپڈ ڈیسیژن کی وجہ سے بچے مرے ہیں لوگ. بھائی اور مجھے تو پوچھنا یہ ہے کہ یہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں جو ہر مہینے تقریباً سن رہے ہیں, انہوں نے جی کارکردگی کی رپورٹ طلب کر لی وزارتوں سے, اپنے وزراء سے, اپنی جو فیڈرل کیبنٹ میں جو ہیرے سارے اکٹھے انہوں نے کیے ہوئے اتنے سارے ڈھیر سارے ہیرے, آپ کارکردگی کی رپورٹ طلب کر رہے ہیں. اس سے آگے کیا ہو رہا ہے جی؟ کارکردگی تو آپ کی یہ کل کے سامنے آ رہی ہے. اچھا یہی مصطفیٰ کمال صاحب بڑے مائنڈ کر گئے, ان سے ایک ٹی وی شو پہ جو ہے وہ پوچھا جاتا تو کہتے ہیں یہ میرا کوئی کارکردگی پر سوال کرنا بنتا ہے اس وقت؟ مطلب کس چیز پر سوال کرنا بنتا ہے جی؟ انہوں نے کیا کہ آج آپ کو پتا ہے اس بات کا, انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اب یہ ڈرے اس ٹائم پہ کس لیے ہوئے. اس سب سے زیادہ خوف جو ہے وہ جو کرنل صاحب والا واقعہ بھی جو ہوا, خوف یہ ہے کہ عوام کدھر چڑھنا ہے, کٹھی نہ ہو, ہتھے سے باہر. انہوں نے وداؤٹ ڈی این اے, وداؤٹ اینی آئیڈینٹیفیکیشن لوگوں کو باڈیاں پکڑائی اور ان کو چلتا کیا, سارے لواحقین کو نکال دیا, ان کو بگایا ہے, بیسیکلی بگایا ہے. جو یہ آئی جی آیا ہے جو اپنی آنکھ ٹھیک کرانے آیا تھا, اور یہ دنیا کو ایک ہی آنکھ سے اب دیکھتا ہے, اس نے پولیس لگائی ہے ادھر. پھر یہ جو ای ڈی ہے اور یہ چیف سیکرٹری ہے, انہوں نے سب نے ملی بھگت سے یہ کام کیا ہے کہ لوگوں کو جو آپ بتا رہی ہیں کہ ایک پوٹلی میں کوئلے ڈال کے دے دیے, باڈیز پکڑائی ہیں کہ یہ لو اپنے بچے لے کے جا کے دفناؤ. یہ انہوں نے کیا, وہ سارے بچے بگائے ہیں وہاں سے. وہ ایک فیملی آپ نے فوٹیجز بھی دیکھی ہوں گی جس میں پولیس جو ہے اور سیکورٹی والے جو ہیں وہ والدین کو میڈیا سے گفتگو کرنے سے ہاں کہ مطلب چپ ہو جاؤ, اپنے سارا ہر چیز جو ہے وہ اپنے اندر رہ کے کڑ جاؤ, مر جاؤ, سہ لو, سب کچھ یہ کر لو اور بولو نہیں بس کچھ بھی. میں آپ کو ایک صرف چھوٹا سا واقعہ, مطلب پمس کا حال اب آپ دیکھیں, آئی تھاٹ کہ اوور دا ٹائم جو ہے ہمیں اس میں بہتری نظر آئے گی. پمس کی میرا جانا خیر ویسے تو ہوتا ہی تھا, لیکن آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کی بھی بات ہے, مجھے بڑے سخت الرجیز ہوئی. اچھا مجھے بتایا گیا کہ جی الرجی ڈپارٹمنٹ کے وہ جو بڑے وہاں پر ہیڈ ہیں, اور اپیرنٹلی تو وہ زرداری صاحب کی بھی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بتایا جاتا تھا کہ جی وہ ڈاکٹر صاحب وہاں پر موجود تھے. خیر میں ان کے پاس گئی, میں نے جا کے, اور مجھے بڑی سیویئر الرجی تھی. جب میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا مجھے الٹیمیٹلی خیر انہوں نے سارا دیکھا, ٹیسٹ ویسٹ بھی میرے پہلے ہو چکے تھے. سو مجھے انہوں نے کہا, میں نے کہا آپ مجھے یہ ضرور بتائیں, میں بہت سارے ڈاکٹرز ادھر ہسپتال کا چکر لگا چکی ہوں, مجھے ذرا بتائیں کہ مجھے کس چیز سے مطلب الرجی ہے, کیا ہے, ڈائگنوز نہیں ہو پا رہا نا, روٹ کاز نہیں پتہ چل سک رہا کہ مجھے کیا پرابلم ہے.
تو آگے سے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے یہ خود دیکھنا ہے کہ آپ کو الرجی کس جی چیز آپ سے ہے۔ ڈاکٹر تو میں جب باہر نکلی تو مجھے میری فیملی نے کہا کہ جب آپ 5 روپے دے کر اور یہ بالکل وہ فی آپ نے 5 روپے فی دے کر آپ یہ ڈاکٹر سے آپ کے اپوائنٹمنٹ ہوا تھا اسکیجولڈ، تو جو 5 روپے فی دے کر آپ کا تو اتنا ہی آپ کو انہوں نے کہہ دیا، تو یہ بھی بہت ہے۔ سو یہی حال ہے کہ مطلب اگر غریب جو ہے وہ اس سرکاری اسپتال تو کسی کا فوکس نہیں، اور آپ انسسٹنس آپ کی اس بات پہ تھی، مطلب مجھے تو یہ سوچ کے بڑا وہ حیرانگی ہوتی ہے کہ پمس سے ہی سارا اسپتال میں چیک اپ کرانا ہے، سابق وزیر اعظم کا ادھر ہی لے کر جانا ہے، سارے سیکیورٹی بھی انشور کرانی، 14 بچے تو نہیں آپ سنبھال سکے۔ اور یہ کوئی پہلا یا آخری واقعہ نہیں ہے پاکستان میں، اور نہ ہی اس پر آج تک ہم نے انسانیت دیکھی ہے، کیونکہ بندہ خود اٹھ کر کہے کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں، میں یہ کرسی چھوڑتا ہوں، کیونکہ 14 ماؤں کی گود اجڑی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس پر مزید تحقیقات میں کیا سامنے لاتی ہے، یا پھر ماضی کے سانحات کی طرح اس کو بھی کارپیٹ کے نیچے دبا دیا جائے گا۔ سیاسی بیٹھک سے مجھے، عدیل راجہ صاحب اور علینا شگری صاحبہ کو اجازت دیجیے۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔